बड़ी खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां नरसिंहानंद के विवादित बयान के बाद गाजियाबाद में तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। मुस्लिम समाज नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वो नरसिंहानंद के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई होगी। बावजूद उसके इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। कल इसी जगह पर हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जुटे थे, जिसे देखते हुए आज भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। मौके पर बड़ी संख्या में लोग किस तरीके से मौजूद है। पुलिस भी बड़ी संख्या में मौजूद है ताकि किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में आक्रोश है, किस तरीके से बयान को लेकर लोग जो है आक्रोशित नजर आए। तो गाजियाबाद में कल हुए हंगामे पर हमारे संवाददाता ने चश्मदीदों से बातचीत की। आप सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। हम लोग सब अंदर ही थे और हवन जस्ट ख़त्म ही हुआ था थोड़ी देर पहले, और फिर अचानक से यहाँ बाहर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई और थोड़ा अफरा तफरी का माहौल अंदर भी, क्योंकि बहुत सारे लोग रामलीला देख रहे थे, कुछ लोग हवन कर रहे थे। आपको पता है नवरात्रि का समय है और ये बहुत ही प्रतिष्ठित देवी पीठ है, तो यहाँ सैकड़ों लोग आते हैं रोज़। अभी भी आप देख रहे हैं इतने लोग आ जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली अंदर जो लोग थे वो पैनिक हो गए थे, बहुत सारे लोग थे। आम लोगों को बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि जब आपके घर के बाहर इतनी बड़ी भीड़ खड़े होकर कहेगी सर तन से जुदा कर दो, इनको फांसी दे दो, इनको मारो, हमको ये करेंगे वो करेंगे, तो आप समझ सकती हैं अंदर बैठे हुए इनोसेंट लोगों का क्या हाल हुआ होगा। अंदर बैठे हुए इनोसेंट लोग, और उसके बाद आते हैं वो लोग जो इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप बाहर जब ऐसी कई वीडियोस फ्लोट कर रही हैं सर तन से जुदा, अंदर क्या डर का माहौल था? आप लोग डर गए थे या ऐसा था कि नहीं कोई बात नहीं पुलिस बाहर है बचा लेगी? देखिए, हम तो डरते नहीं, हम तो इनके सर तन से जुदा बिल्कुल नहीं डरते। मंदिर के जितने भक्तजन है महाराज हैं, हम नहीं डरते भाई। मरना तो एक दिन है ही, और महादेव ने हर एक की मृत्यु का दिन निश्चित किया है। मेरी का भी तय है, महाराज का भी और बाकी लोगों का भी। तो ना तो उससे पहले हम जा सकते हैं ना उसके बाद। हम तो डरते नहीं, लेकिन आप उन लोगों के बारे में ज़रूर सोचिए जो बाहर थे और जो अंदर थे। जो बाहर थे वो बिल्कुल कहिए कि खून के प्यासे थे। तकरीबन मुझे लगता है 1,500-2 हज़ार लोग होंगे। लेकिन जब हम यहाँ प्रशासन से बात करते तो वो कहते हैं कि संख्या बहुत कम थी। अब ये प्रशासन बेहतर बता पाएगा। अच्छा, एक सवाल और, दासना मंदिर ज़्यादातर समय सुर्खियों में रहा है और यति नरसिंहानंद भी रहे हैं। ये सुर्खियों में रहने के बाद लगातार उन पर एफआईआर होती रहती हैं, उन्हें भी धमकियां मिलती रहती हैं, उनके भी बयान वायरल होते रहते हैं। क्या टारगेट करने की कोशिश की जाती है उनकी तरफ से या दूसरे समुदाय? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, एक वैचारिक वो है, ये वैचारिक युद्ध है। जिहादी मानसिकता के लोग पूरी दुनिया को डराना चाहते हैं। आप देखो, इजराइल में ये घर में से महिलाओं को, बच्चों को उठा के ले गए, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, रेप किया, मार दिया, बच्चों को भून भून के खा गए ओवन में। बांग्लादेश में आपने अभी देखा, अभी भी चल रहा है। बिल्कुल वही मानसिकता कल हमें यहाँ दिखाई दी कि ये पागल जिहादियों की भीड़ है, ये आपको कहीं नहीं छोड़ेगी, ये सर तन से जुदा करके आपके पीछे आएगी और कब आपके घर पे आके खड़ी हो जाए आपको समझ ही नहीं आएगा, फिर आप क्या करें। तो आप उस मानसिकता को समझिए। देखिए, वैचारिक मतभेद उनके भी तो हमसे हैं, हमारे उनसे चलते रहते हैं। उन पे भी तो दुनिया भर की एफआईआर होती है, लॉ और ऑर्डर को देखते हुए उन पे भी कार्रवाइयाँ होती हैं, हम पे भी होती हैं। हम सब एक लॉ के तहत, संविधान से चलती है, किताब या आसमानी किताब से नहीं तो चलता। क्या साथ रहेगा अभी भी महाराज जी को? क्या आप महाराज जी के साथ रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, हम क्यों महाराज जी का साथ छोड़ेंगे। और गाजियाबाद के डासना के देवी मंदिर के पुजारी नरसिंहानंद के बयान पर महाराष्ट्र के अमरावती में भी भारी हंगामा हुआ। गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर ही पथराव कर दिया और थाने में तोड़फोड़ की गई है। पुलिस की गाड़ियों में पथराव किया गया है। इस दौरान 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए और इलाके में धारा 163 के तहत किसी भी सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और नरसिंहानंद के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर लिखने में देरी की, जिसके कारण भीड़ उग्र हो गई और पथराव करने लगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जिस तरीके से नरसिंहानंद का ये बयान सामने आया, जिसको लेकर लोगों में अब आक्रोश है और जगह जगह पर आक्रोश की तस्वीरें देखने को मिली। किस तरीके से लोग सड़कों पर उतर आए, किस तरीके से लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए, वही तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लोग सड़कों पर उतर आए और पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी लोगों को समझाने में, लोगों को बुझाने में और लोगों को पीछे करने में। कई जगहों पर पुलिस को जो है लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल करना पड़ा ताकि जो भीड़ एकत्रित हुई है उसे हटाया जा सके, किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़े। स्टेशन पे जो मॉब आया था, जो एफआईआर देने के लिए आए थे लोग, तो उनकी एफआईआर लेकर कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू थी। पर जब कुछ लोगों ने उस मॉब को भड़का दिया और मॉब ने पुलिस स्टेशन के ऊपर अधिकारी कर्मचारी के ऊपर
ज़ोरदार पथराव किया था, जिसके वजह से कुछ पुलिस अधिकारी कर्मचारी जख्मी हो गए थे। अचानक हुए इस हमले के वजह से पुलिस अधिकारियों ने जो उसके बाद सभी पुलिस स्टेशन को अलर्ट किया। यहाँ पर ज़्यादा फोर्स हमने भेजी तुरंत और सभी मॉब को डिस्पर्स करा गया और योग्य जो भी फोर्स का इस्तेमाल है वो किया गया है। जो भी जख्मी पुलिस अधिकारी कर्मचारी थे हुए हैं उनको कार्रवाई हॉस्पिटल में भेज के ट्रीटमेंट की कार्रवाई शुरू है। आगे की भी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं सभी नागरिक। इस समय हम खड़े हैं सिकंदराबाद के खतरीवाला कटवे। यही वो जगह है जहां से 150 मीटर दूर अंदर वो जामा मस्जिद है, जहां पर कल बीते जुमे की नमाज के बाद में जो कुछ विशेष संप्रदाय के लोग थे वो इकट्ठा हुए थे और उन्होंने यति नरसिंहानंद के बयान को लेकर वहां जमकर नारेबाजी की। वहां पर जमकर जो उनके पोस्टर थे उसको फाड़ा और कहीं ना कहीं नारेबाजी के बाद में कुछ ऐसे नारे लगाए गए थे जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत थे। लगभग 60 से 70 लोगों को अज्ञात दर्ज किया गया है। दोनों एफआईआर में साफ ये लिखा गया है कि भारी मात्रा में जो कुछ खतरनाक हथियार लेकर भारी विशेष समुदाय के युवा वो आए और अचानक उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें कि पुलिस को मजबूरी में अपने बचाव के लिए उनको खदेड़ना पड़ा। फिलहाल पूरे मामले में अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही जो सभी उपद्रवी हैं उनकी शिनाख्त करके उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल सिकंदराबाद में पूरी तरीके से अमन, शांति और चैन कायम है। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन करनौला के साथ मोहित गौमत, जी मीडिया। गाजियाबाद के डासना के श्री शिव शक्ति धाम आश्रम पर अचानक से मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग जुटे और नारेबाजी करने लगे। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस पहुंची और भीड़ को तितर बितर किया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में पुलिस तैनात है ताकि किसी भी प्रकार से कोई अशांति न हो। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है और बड़ी संख्या में लोग किस तरीके से पहुंचे। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, लोगों को खदेड़ा और इसके बाद अब मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती जो है की गई है। पुलिस मौके पर मौजूद है बड़ी संख्या में। थाना सिकंदराबाद में आज दिन में कुछ लोग एकत्रित हुए थे जिनके द्वारा कुछ नारेबाजी वगैरह की गई थी। उस संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा पहुंचकर उस स्थिति को नियंत्रण में किया गया और उसमें कुछ लोग हिरासत में लिए गए थे। इसी के क्रम में आज शाम में यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे होकर पथराव किए हैं। इस संबंध में थाने पर 2 मुकदमा पंजीकृत किया गया है।